बच्चों, चलते हैं कक्षा 10 के गणित के क्लास में। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि अपने चैप्टर 2 बहुपद स्टार्ट कर रखे थे। इससे पहले चैप्टर 2 बहुपद के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं जो आपके सामने आ रहे हैं। एक वीडियो में मैंने प्रश्नावली 2.1 के जो बेसिक है वो क्लियर करवाया था और दूसरे वीडियो में मैंने प्रश्नावली 2.1 के सभी क्वेश्चन और सभी एग्जाम्पल मैंने क्लियर करवाए थे जो आपके सामने आ रहे हैं इन दोनों वीडियो को। और यदि इन दोनों वीडियो को आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के आई बटन पे मैंने चैप्टर 2 बहुपद की प्लेलिस्ट का लिंक लगा दिया है, तो जिसमें दोनों वीडियो आपको क्लियर मिलेंगे। वहां पे जाके आप उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही मैंने चैप्टर 1 भी क्लियर करवा दिया है, वास्तविक संख्या, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो वहां पे जाके आप उस प्लेलिस्ट की सहायता से चैप्टर 1 वास्तविक संख्या के सभी वीडियो को लगातार देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो चलते हैं इस आज की वीडियो में। और इस आज की वीडियो में स्टूडेंट से मैं आपको आपकी प्रश्नावली 2.2 के नोट से और इसके कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल 2, 3 और 4, ये मैं क्लियर कराने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो के आप अंत तक बने रहिए। और साथ ही यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको ऐसा लगे कि वीडियो अच्छा है, यूजफुल है, तो आप जरूर से स्टूडेंट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही आपके अन्य दोस्त उन तक भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो चलते हैं प्रश्नावली 2.2 के नोट्स में। प्रश्नावली 2.2 में क्या है इसके बारे में क्लियर में आपको थोड़ा समझाऊंगा। बस थोड़े से नोट्स है, एक पॉइंट है उसको समझाना है। उसके बाद में प्रश्नावली 2.1 के पहले अपन एक एग्जांपल क्लियर कर लिए थे। तो प्रश्नावली 2.2 के पहले एग्जांपल नंबर 2, 3 और 4, मतलब 3 एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 4। तो ये अपनी इस वीडियो में क्लियर करेंगे। वीडियो के आप अंत तक बने रहिए। और साथ ही अपनी पेन, कॉफी और रजिस्टर लेकर तैयार हो जाइए आप अंकित करने के लिए। चलते हैं आपके प्रश्नावली 2.2 के नोट्स, जिसमें एक टॉपिक है, सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है मैं आपको बता देता हूं, ध्यानपूर्वक देखना। एक टॉपिक है इसमें प्रश्नावली 2.2 के नोट्सों में। कौन सा टॉपिक है? किसी बहुपद के शून्यकों एवं गुणकों में संबंध। स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक देखिए आप, किसी बहुपद के शून्यकों व गुणकों में संबंध। ये लो, किसी बहुपद के गुणकों, शून्यकों व गुणकों में संबंध। ये लो, ये टॉपिक है, इसको अपन क्लियर करेंगे। ध्यान से देखना क्या बताया मैंने, किसी बहुपद के शून्यकों व गुणकों में संबंध। तो स्टूडेंट्स इसमें देखना किस तरीके से इसको क्लियर करेंगे। देखना, यदि द्विघात बहुपद यदि अपन द्विघात बहुपद ले लेते हैं। और द्विघात बहुपद आप जानते हैं ऐसा बहुपद जिसके अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 घात होनी चाहिए। यदि द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c, यहां a नॉट इक्वल 0, मतलब a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। a 0 है, वो a का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि a स्टूडेंट्स 0 हो जाएगा तो आपके सामने ये जो पद है ये 0 हो जाएगा और ये पद 0 हो जाएगा तो अक्स ये पूरा पद 0 हो जाएगा। और 0 होने की वजह से यहाँ पर घात 2 नहीं रहेगी, और घात 2 नहीं रहेगी तो ये द्विघात नहीं रहेगा, तो फिर ये घातीय हो जाएगा। कहने का मतलब a 0 नहीं होना चाहिए, a का मान कोई ना कोई संख्या होना चाहिए। a नॉट इक्वल 0 है, मतलब इस तरीके से यदि ये द्विघात बहुपद हो तो इसके दो शून्यक एल्फा व बीटा है। इसके 2 शून्यक, मतलब यदि इसके 2 शून्यक अपन मान लिए एल्फा और बीटा, तथा 3 गुणांक यदि इसके, ये लगा देते हैं, ले रहे हैं अपन, यदि इसके 2 शून्यक एल्फा व बीटा तथा 3 गुणांक ए बी व सी है। 3 गुणांक है a b व c है। ये लो, ये स्टूडेंट्स यदि कोई द्विघात बहुपद है और उसका मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c, जहां a नॉट इक्वल 0 है,
0 है यदि इसके दो शून्य अल्फा व बीटा, मान लो यदि इसके दो शून्य अल्फा और बीटा हो तथा 3 गुणाक ए बी सी, मतलब 3 गुणाक कौन से हो, ए बी सी। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ये आपका द्विघात बहुपद का मानक रूप है। तो इस हिसाब से ध्यान दीजिए, जैसे मैं लिख दूं 3x स्क्वायर 4x प्लस 2 लिख दिया मैंने। अब यहां से देखिए ए का मान जो है आपके 3 आएगा, बी का मान 4 है और सी का मान कितना है, 2 है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यदि इसको हल करके, इस नीचे वाले को हल करके टुकड़े करने वाली विधि से भी अपन हल कर सकते हैं, वैसे भी अपन हल कर सकते हैं। यदि इसको हल करके x के मान यहां से निकाले तो x के मान अपने पास 2 आएंगे। कौन कितने मान आएंगे, x के 2 मान आएंगे। और x बराबर ये दो मान है, ये दोनों के दोनों शून्य कहलाते हैं, एक अल्फा कहलाता है और दूसरा बीटा कहलाता है। और द्विघात बहुपद के अधिकतम घात है, मैंने आपको भी बताया था द्विघात बहुपद में यदि ऐसा बहुपद के घात के बराबर ही बहुपद में शून्य होते हैं तो द्विघात बहुपद है, बहुपद में घात 2 होंगी तो शून्य भी कितने होंगे, 2 ही होंगे स्टूडेंट्स। तो 2 शून्य अल्फा और बीटा हो जाएगा। और इसके ये ए बी सी जो है, ये 3 ए बी सी है, ये 3 क्या कहलाते हैं, ये 3 जो है वो गुणांक कहलाते हैं। ए बी सी ये 3 क्या कहलाते हैं, गुणांक कहलाते हैं। और ध्यान दीजिए ये 3 गुणांक कौन कौन से हैं, ए जो है वो ए एक्स स्क्वायर का गुणांक कहलाता है। कौन किसका गुणांक कहलाता है, ए जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक कहलाता है। देखो एक्स स्क्वायर के गुणा में रहा ए। और बी क्या कहलाता है, बी कहलाता है एक्स का गुणांक। बी क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, एक्स का गुणांक। किसका गुणांक कहलाता है, बी एक्स का गुणांक। और सी क्या कहलाता है, सी जो है वो क्या कहलाता है, अचर पद कहलाता है। सी क्या कहलाता है, अचर पद कहलाता है। इस तरीके से ध्यान दीजिए द्विघात बहुपद प्रश्नावली 2.2 इसमें पूरे द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद के 3 गुणांक और 2 शून्यकों में संबंध के सवाल आएंगे। 3 गुणांक कौन कौन से, ए बी सी। 3 गुणांक कौन कौन से, ए बी सी, जिनमें ए कौन है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी कौन है, एक्स का गुणांक, और सी कौन है, अचर पद है। और 2 शून्य कौन से आएंगे, अल्फा और बीटा। ये क्या होते हैं मैं आपको बता दूं, यदि इसको हल करें अपन, हल करेंगे तो x की वैल्यू कितने प्राप्त होंगे, अपने को 2 मान प्राप्त होंगे। और ये दोनों अल्फा और बीटा 2 क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे। तो ध्यान दो 3 गुणांक और 2 शून्य। 3 गुणांक कौन कौन से आपको ये पता होना चाहिए। 3 गुणांक कौन कौन से है, ए बी सी के मान कहलाएंगे और वो वैसे संख्या चलेंगी। एक्स स्क्वायर का गुणा में जो होगा वो ए का मान होगा, एक्स के गुणा में जो होगा वो बी का मान होगा और अचर पद होगा वो सी का मान होगा स्टूडेंट से। और 2 शून्य कौन से कहलाएंगे, यदि अपन इसको हल करेंगे तो एक्स के मान अपने पास 2 प्राप्त होंगे और वो दोनों के दोनों अल्फा और बीटा के मान कहलाएंगे जो 2 शून्य के होंगे स्टूडेंट से। ठीक है, तो यहां तक अपने क्लियर कर लिया। अब अपने इनमें संबंध के कुछ में बताना, आपको यहां तक ये पता होना चाहिए। मैंने जो समझाया इसमें मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि आपको ये पता होना चाहिए 3 शून्य कौन, 3 गुणांक कौन से होते हैं और 2 शून्य कौन से होते हैं। मतलब द्विघात बहुपद में 3 जो गुणांक है वो कौन कौन से होते हैं और 2 शून्य कौन से होते हैं। 3 गुणांक और 2 शून्य। 3 गुणा कौन से होते हैं, ए बी सी, और 2 शून्य कौन से होते हैं, अल्फा और बीटा। 3 गुणा कौन से होते हैं, ए बी सी, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और सी का गुणांक, सी का गुणांक अचर पद होता है वो। और 2 शून्य कौन से होते हैं, अल्फा और बीटा का मान। एक्स के हल करते हैं तो एक्स का जो मान आता है वो मान होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपने संबंध की सत्यता की जांच के 2 टॉपिक है वो मैं करवा देता हूं, ध्यान से देखना। संबंध शून्यकों व गुणांकों में संबंध ऊपर से लिख देते हैं, वहां से शून्यकों व गुणांकों में संबंध, शून्यकों व गुणांकों में संबंध, शून्यकों और गुणांकों, 2 शून्यकों और 3 गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच, संबंध की सत्यता की जांच, शून्यकों व गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच। इसमें देखना है स्टूडेंट्स संबंध की सत्यता की जांच। पहली जांच अपन किससे करेंगे, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग में आएगा -x का गुणांक
बटा माइनस एक्स का गुणाक बटा एक्स स्क्वायर का गुणाक। ये लो हल कर देते हैं, ध्यान से देखना। शून्यकों का योग, शून्यक अपन कौन कौन से लिए, एल्फा और बीटा लिए, तो शून्यकों का योग एल्फा प्लस बीटा, एल्फा ऐसे लिखना है आपको, ऊपर बढ़ाना है इसको, और बीटा इस तरीके से लिखना है, एल्फा प्लस बीटा बराबर अब माइनस एक्स का गुणाक है। अब ध्यान दीजिए एक्स का गुणाक कौन होता है, यहां पर देख लीजिए एक्स का गुणाक कौन है, बी। कौन है एक्स का गुणाक, बी, तो माइनस बी बटा एक्स स्क्वायर का गुणाक, एक्स स्क्वायर का गुणाक कौन सा है, एक्स स्क्वायर का गुणाक ए, माइनस बी बटा ए। ये लो पहला जो संबंध की सत्यता जांच करने का जो पहला सूत्र है ये आपके सामने आ चुका है, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। इसको हिंदी में बोले तो कैसे बोलेंगे, दोनों शून्यकों का योग, मतलब शून्यकों का योग बराबर एक्स माइनस एक्स का गुणाक, माइनस एक्स का गुणाक बटा एक्स स्क्वायर का गुणाक। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा और लास्ट करते हैं, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, अब यहां पर आ जाएगा अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणाक, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणाक। इसके भी लिख देते हैं सूत्र, एल्फा गुना बीटा, मतलब एल्फा बीटा लिख दो चाहे। अचर पद कौन है, अचर पद है सी, और एक्स स्क्वायर का गुणाक जो ऊपर वाले में आया था वो ही आएगा, मतलब स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर का गुणाक कौन सा है, ए है। तो ये आपके सामने दूसरा फॉर्मूला तैयार हो गया। कौन सा आ गया कि एल्फा गुणा बीटा, या फिर एल्फा बीटा बोल सकते हैं, गुणा का निशान हटा सकते हैं, एल्फा बीटा बराबर सी बटा ए, ये हो गया। तो ये जो है ये नोट्स, यहां तक के नोट्स, ये नोट्स आपको प्रश्नावली 2.2 के नोट्स लगाकर, प्रश्नावली 2.2 के पहले आपको इन नोट्सों को करना है। अब अपने आगे स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2.2 के एग्जाम्पल, जो कहां से कहां तक है। एग्जाम्पल 1 मैंने फिर बोल रहा हूं, मैं एग्जाम्पल 1 जो है वो प्रश्नावली 2.1 के पहले करवा दिया था। 2.1 के पहले एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, और प्रश्नावली 2.2 के पहले 3 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4। तो स्टूडेंट्स अब अपने एग्जाम्पल करेंगे 2, 3 और 4। तो यहां से एक बार इसको मैं क्लियर करा देता हूं, ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले मैंने लिखा किसी बहुपद के शून्यकों और गुणाकों में संबंध। द्विघात बहुपद के लिए है ये, वैसे मैंने बहुपद लिख दिया, किसी बहुपद के गुणाकों, शून्यकों व गुणाकों में संबंध। 2 शून्यकों 3 गुणाकों, 2 शून्य कौन कौन से, एल्फा और बीटा है, और 3 गुणा कौन कौन से, एल्फा, ए, बी और सी। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि द्विघात बहुपद का मानक रूप, यदि द्विघात बहुपद का मानक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल 0, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए है, यदि इसके 2 शून्यक एल्फा व बीटा है, यदि इसके 2 शून्यक एल्फा व बीटा है, मतलब 2 शून्यक जो है हल करेंगे तो जो अक्स के मान आएंगे वो 2 शून्यक लाएंगे जो एल्फा और बीटा है, तथा 3 गुणाक ए बी सी। 3 गुणाक कौन कौन से, ए बी सी। ये ए बी सी क्या है, जो एक्स स्क्वायर का गुणा में जो होगा वो ए होगा, और एक्स के गुणा में होगा वो बी होगा, और अचर पद होगा वो सी होगा। ठीक है, शून्यकों मतलब कितने शून्यक, 2 शून्यकों, 2 शून्यकों व 3 गुणाकों, 2 शून्य कौन कौन से, एल्फा और बीटा, जो हल करने के बाद में एक्स के मान आएंगे 2 वो वाले। 3 गुणाकों कौन कौन से, ए बी सी में संबंध की सत्यता की जांच। कितने संबंध की सत्यता जांच करने के लिए कितने पॉइंटों से होगी संबंध की सत्यता जांच, 2 पॉइंटों से होगी। पहला पॉइंट है शून्यकों का योग, माइनस एक्स का गुणाक बटा एक्स स्क्वायर का गुणाक, माइनस एक्स का गुणाक बटा एक्स स्क्वायर का गुणाक, मतलब शून्यकों का योग एल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। कौन सा होगा स्टूडेंट्स, माइनस बी बटा ए। कैसे, शून्यकों का योग बोला था, शून्य कौन कौन से, एल्फा और बीटा, एल्फा प्लस बीटा, और माइनस एक्स का गुणाक, माइनस एक्स का गुणाक, एक्स का गुणाक कौन है, बी है, तो बी बटा ए। तो सूत्र क्या बन गया, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए बन गया। क्या बन गया, माइनस बी बटा ए। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणाक, तो एल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए। तो ध्यान दो, यहां पर ऊपर है माइनस एक्स का गुणाक माइनस बी बटा में एक्स स्क्वायर का गुणाक, यहां पर
अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणाक। तो बट्टे में तो दोनों में एक्स स्क्वायर का गुणाक ही है, तो देख लीजिए सूत्र क्या बना, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए और एल्फा गुना बीटा बराबर सी बटा ए। तो बट्टे में तो दोनों में ए ही आ रहा है, एल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए और एल्फा गुना बेटा सी बटा ए। एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, सूत्र याद हो जाएंगे आपके 2 मिनट में। क्या है, एल्फा प्लस बेटा माइनस बी बटा ए और सी बटा ए। ये हो गए आपके प्रश्नावली 2.2 तक के नोट्स। प्रश्नावली 2.2 करने से पहले ये जो है यहां तक है, ये जो है इनको आप प्रश्नावली 2.2 करने से पहले आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित करना इनको, और इसके बाद में, इसके ठीक बाद में प्रश्नावली 2.2 के नोट्स, सॉरी प्रश्नावली 2.2 के एग्जाम्पल, कहां से कहां तक है, एग्जाम्पल नंबर 2 से लेकर 5 तक चलते हैं। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित करना। एग्जाम्पल नंबर 2 में चलते हैं। स्टूडेंट से आपकी प्रश्नावली 2.2 के पहले 2 से लेकर 4 तक के एग्जाम्पल है, जिनमें से एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आपके सामने है। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो पहले अपन करेंगे स्टूडेंट से। आपके सामने उदाहरण नंबर 2 है, ध्यान से देखिए। बहुपदी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य की ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस बहुपद के शून्य की ज्ञात करेंगे। कौन सा बहुपद है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसके सबसे पहले अपन शून्य की ज्ञात करेंगे और शून्य को तथा गुणाकों के बीच से। उसके बाद में क्या करेंगे, पहले शून्य की ज्ञात करेंगे। बहुपद कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसके सबसे पहले शून्य की ज्ञात करेंगे और शून्य ज्ञात करने के बाद में शून्य को तथा गुणाकों के बीच से संबंध की सत्यता की जांच अपन करेंगे। मैं आपको क्लियर पूरा बताऊंगा कि शून्य क्या होते हैं, शून्य कौन कौन से होते हैं, गुणाक कौन कौन से होते हैं, ये पूरा मैं क्लियर कराऊंगा। आपके सामने क्वेश्चन है, तो सबसे पहले अपन शून्य निकालेंगे। तो उदाहरण नंबर 2 डैश 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 और हल लगा के मैंने द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यदि लगा के इसके बराबर में 0 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको शून्य, इससे पीछे वाले जो नोट्स में बताया था मैंने कि शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, किसी भी बहुपद के बराबर 0 रखने से। बहुपद में स्थित कोई भी बहुपद है उसके बराबर यदि अपन 0 रख दे तो बहुपद में स्थित चर राशि का जो मान प्राप्त होता है वो मान ही उस बहुपद के क्या कहलाते हैं, शून्य कहलाते हैं। अब मैंने आपको बताया था अधिकतम घात है, मतलब बहुपद की जितनी घात होती है शून्य भी उतनी ही होती है। यहाँ पर अधिकतम घात बहुपद की कितनी है, 2, तो शून्य भी कितने होंगे, इसके 2 ही होंगे स्टूडेंट्स। एक्स यदि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 हो तो ये आपका बहुपद है। मैंने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 लगा के बराबर में 0 रख दिया। अब यहां से x के 2 मान निकलेंगे, वो 2 मान ही क्या कहलाएंगे, आपके शून्य कहलाएंगे स्टूडेंट्स। क्या कहलाएंगे, शून्य। तो इसको हल करते हैं, इसको टुकड़े करने वाली या गुणनखंड विधि से अपन हल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर में 0। अब मैंने ये 5x प्लस 2x यह कहां से लाया मैं आपको बताता हूं, क्लियर ध्यान से सुनना आप अच्छी तरीके से। अपने को क्या करना होता है, प्रथम पद जो होता है एक्स स्क्वायर और जो तीसरा पद है वो है 10, इन दोनों को गुणा अपन करते हैं तो आपके सामने निकल के आता है 10x स्क्वायर। कितना निकल के आता है स्टूडेंट्स, 10x स्क्वायर। अब मध्य पद कौन सा होता है, बीच वाला पद कौन सा है, 7x। अब अपने को ऐसे दो संख्याएं लेनी है। यदि उन दोनों को अपन गुणा करें, उन दोनों को अपन गुणा करें तो 10x स्क्वायर आना चाहिए, और उन दोनों को जोड़े या फिर घटाए तो 7x आ जाना चाहिए। तो ध्यान दो स्टूडेंट्स, 5x को यदि मैं 2x से गुणा करूं, 5x प्लस 2x कर दूं, मतलब 5x में 2x को जोड़ूं तो 7x आ जाएगा, और 5x और गुणा 2x करूं तो आपके सामने 5x को 2x से गुणा करूंगा तो 10x स्क्वायर आ जाएगा। कितना आएगा स्टूडेंट्स, 10x स्क्वायर आ जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, 7x को ट्रांसफर कर दिया, 7x को यहां से भगा दिया, और 7x की जगह मैंने क्या लिख दिया, 5x प्लस 2x। कितना लिख दिया बताइए, 7x की जगह लिख दिया 5x प्लस 2x। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, 7x को हटा दिया और 7x की जगह मैंने लिख दिया। तो यदि इन दोनों को गुणा करें और इन दोनों को गुणा करें तो ध्यान दीजिए, इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा आपस में सेम ही आएगा। कैसे, देखिए पहला पद एक्स स्क्वायर है और 10 को गुणा करें तो यहां से गुणनफल इसमें कितना आएगा, 10x स्क्वायर आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट से, 10x स्क्वायर आएगा। और यदि टुकड़े लो, मतलब गुणनखंड लो, 5x को 2x से गुणा करो तो ये भी 10x स्क्वायर आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट से, 10x स्क्वायर आएगा। तो कहने का मतलब प्रथम पद और तीसरे पद का गुणा जो है वो इन दोनों
टुकड़े के गुणनफल के बराबर आ रहा है, मतलब पहला पद और तीसरे का गुणनफल और इन दोनों जो अपन लिए है, जो गुणनखंड अपन लिए है, जो टुकड़े अपन लिए है, इन दोनों का गुणनफल आपस में कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब अपने जो टुकड़े किए हैं वो अपने जो लिखे टुकड़े लिखे वो अपने सही है स्टूडेंट से। तो मैंने क्या कर दिया, 7x को हटा दिया और 7x की जगह स्टूडेंट से 5x प्लस में 2x लिख दिया। क्या लिख दिया, 5x प्लस में 2x लिख दिया। अब अपन क्या करेंगे, दो में से कॉमन ले लेंगे, ध्यान से देखना, दो पदों में से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5 बचेगा, इनमें से प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, ध्यान से देखना, प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 बच जाएगा। कितना बचेगा, x प्लस 5 और बराबर में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। बराबर में 0 चल रहा है तो अपन बराबर में यहाँ पर 0 ये चलता ही रहेगा, क्योंकि अपन बराबर में 0 लगाए हैं ताकि इसके शून्य ज्ञात हो जाए यहाँ से। इसके बाद में देखना स्टूडेंट से, मैंने यहाँ तक क्या किया है, x कॉमन लिया है, यहाँ पर 2 कॉमन लिया है, x प्लस 5, अंदर भी x प्लस 5 है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये जो बाहर वाला है x प्लस 2 है, इनका अलग से कोष्टक बना लेंगे x प्लस 2, और ये जो दोनों कोष्टक सेम आए हैं, ये सेम इसलिए आए कि अपने जो टुकड़े किए वो सही किए। यदि एक गलत टुकड़े होते तो ये दोनों सेम कभी भी नहीं आते। तो यहां से देखिए x प्लस 5, तो यहां से क्या आ जाएगा स्टूडेंट से, x प्लस 5 यहां पर लगा देंगे, x प्लस 5 और बराबर में क्या चल रहा है, यहां से 0 चल रहा है, x प्लस 2 और x प्लस 5। अब यहां से क्या करेंगे, x प्लस 2 के बराबर में 0 लगा देंगे, x प्लस 2 के बराबर में 0 लगा देंगे और लाइन खींच के x प्लस या x प्लस 5 के बराबर में भी 0 लगा देंगे, मतलब x प्लस 2 बराबर में 0 या फिर x प्लस 5 बराबर में भी 0 हो गया। तो यहां से देखिए x बराबर -2 हो गया और यहां से देखिए x बराबर कितना हो गया, -5 हो गया। -2 और -5 आपके सामने, x बराबर -2 और x बराबर -5 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद में देखना, अतः 2 शून्य आ चुके हैं, अतः 2 शून्य मतलब इसके जो 2 शून्य का वो आगे कोष्टक में x बराबर -2 व -5 है। इसके दो शून्य का वो आ चुके हैं -2 और -5, इसके ये 2 शून्य अपने पास आ चुका है -2 व -5। अब यहां तक स्टूडेंट्स मतलब पर्सन में क्या कहा था इसने कि शून्य ज्ञात कीजिए, यहां तक तो अपना क्लियर हो चुका है, तो इसके शून्य को ज्ञात हो गए। अब यहां से मैं आपको बता दूं 2 शून्य क्यों आए, क्योंकि मैंने आपको ये कहा था कि घात के बराबर बहुपद की घात के बराबर बहुपद के शून्य आएंगे। अधिकतम घात 2 होगी तो 2 शून्य आएंगे, अधिकतम घात 3 होगी तो 3 शून्य आएंगे। लेकिन आपके द्विघातीय बहुपद ही चल रहा है, मतलब ये 2 घात वाला आएगा जिसके 2 शून्य आपको निकालने, ये इसके 2 शून्य का के। अब शून्य को और गुणाकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करेंगे, शून्य को और गुणाकों के मध्य संबंध। तो आप क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, क्या निकाल, शून्य को व गुणाकों के मध्य संबंध, क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, शून्य को व गुणाकों के मध्य संबंध, शून्य को व गुणाकों के मध्य संबंध, मतलब शून्य को और गुणाकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ये लो। तो यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ सत्यता की जांच से भी लगा सकते हैं, सत्यता की जांच, शून्य को व गुणाकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच अपने करेंगे। तो मैंने अभी इसी वीडियो में इसके पहले जो नोट्स करवाए थे उसमें शून्य को व गुणाकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच के 2 शर्त बताई थी, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, उनकी सहायता से अपने यहाँ जांच करेंगे स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिए, शून्यकों का योग आएगा पहले, तो पहला जो है वो आएगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, और योग का जो सूत्र है वो है -b/a। क्या है सूत्र, -b/a। अब शून्य कौन कौन से है, शून्य जो है वो अपने अभी नोट्सों में एल्फा और बीटा माने थे, तो ध्यान दीजिए 2 शून्य आ गया है, एल्फा का मतलब होता है -2 आ गया और बीटा कितना हो गया, -5 है। तो ध्यान दीजिए शून्यकों का योग -2 और प्लस जोड़ देंगे -5, ये पहला शून्य का है और प्लस जोड़ने के लिए है, और ये आपका दूसरा शून्य का है, ठीक है, और माइनस सूत्र से आया है
और बटा में ए लगा देंगे, ए का मान जो है वो लगा देंगे। अब ए बी सी का मान क्या है ये आपको बता दूं मैं, यहाँ पर ये ए लिखा हुआ है। ए बी सी का मान द्विघात बहुपद आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, और अपने जो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है वो क्या है, ध्यान दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ध्यान दीजिए ये जो अब ये गुणाक जो है, एक्स स्क्वायर का गुणाक कौन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1, और x का गुणाक 7 और अचर पद 10। तो ध्यान दीजिए ये अपना सवाल है और ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है, तो इनकी तुलना कीजिए। a का मान बताइए कितना आया, a का मान 1 आ जाएगा, a बराबर 1 आ जाएगा, b बराबर कितना आएगा 7 आएगा, और c बराबर कितना आएगा 10 आएगा। और यदि यहाँ पर माइनस हो तो माइनस का 7 आता, ध्यान दीजिए यदि यहाँ पर माइनस होता तो माइनस का 7 आता यहाँ पर, लेकिन प्लस का है इसलिए प्लस का आएगा। a का मान 1, b का मान 7, c का मान 10 हो गया। तो स्टूडेंट्स अब अपन इसमें ए बी सी का मान रखते हैं, a का मान 1 है, b का मान 7 है और c का मान 10 है। ये तीन क्या है स्टूडेंट्स, तीन गुणाक है, ये a का मान 1, b का मान 7 और c का मान 10, ये तीन है गुणाक, क्योंकि इसकी तुलना अपन अभी मानक रूप से करे थे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए का मान 1, बी का मान 7 और सी का मान 10 आए थे, ये यहाँ पर रख देते हैं अपन। बी का मान कितना है 7, ये लो, ए का मान कितना है 1 है, ये यहाँ पर लगा दिए। तो ध्यान दो ये माइनस कहां से आया, ये माइनस सूत्र से ही आता है अपने पास। तो हल करते हैं इसको आगे, -2 और प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा, 5 आ जाएगा सामने, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा और माइनस का 5 आ गया। बट आगे -7 में 1 का भाग देंगे तो -7 ही आएगा, तो आपके सामने हो गया कितना आएगा। अब ये हल करेंगे आगे, तो ध्यान दीजिए हल करेंगे, -2 और -5 जुड़ेगा तो -7 बराबर -7, ये आ गया आपके सामने, -7 बराबर -7। तो शून्यकों का जो योग है इससे तो अपने पास बराबर आ चुका है, -7 बराबर -7। अब एक शर्त और है लास्ट, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग आ गया और अब शून्यकों का गुणनफल। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप यहां पर देखिए इस सवाल को, अब यहां पर लिखूंगा मैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल लगा देते c/a, क्या आ जाएगा सूत्र स्टूडेंट्स c/a। तो गुणनफल के लिए गुणा कर देंगे अपन शून्यकों का गुणनफल। शून्य कौन कौन से आए हैं, -2 और -5, क्योंकि यहां पर शून्यकों का योग करे थे अपन, -2 में क्या जोड़ा था मैंने, -5 जोड़ा था, क्योंकि ये शून्यकों का योग था, वो शून्यकों का गुणनफल है। तो -2 गुणा -5 और c का मान 10 है, बटे में 1 है, a का मान 1 है, -2 को -5 से गुणा करें, 5 दूनी 10 और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस है, और 5 दूनी 10, 10 बराबर 10। ये लो, ये आपके सामने शून्यकों का गुणनफल भी बराबर आया है। इसका मतलब शून्यकों और गुणाकों, दो शून्यक कौन कौन से, अल्फा और बीटा जो अपन निकाले थे, -2 और -5, ये दो शून्यक और 3 गुणाकों, गुणा कौन कौन से, ए बी सी के मान, ए का मान 1, बी का मान 7 और सी का मान 10, 2 शून्यकों और 3 गुणाकों। 2 तो शून्यक जो अपन निकाले थे, 3 गुणाक जो यहां पर है, इनके मध्य संबंध अपना सही है स्टूडेंट्स। तो लिख देते अपन, अतः शून्यकों, अतः दिए गए बहुपद, दिए गए बहुपद के शून्यकों, अतः दिए गए बहुपद के शून्यकों व गुणाकों में संबंध सही है। ये लो, अतः दिए गए बहुपद के शून्यकों व गुणाकों में संबंध सही है। तो स्टूडेंट्स ये अपना उदाहरण नंबर 2 हो चुका है आपके सामने। मैं इसको एक बार और क्लियर करा देता हूं, आप ध्यान लगा के समझ लीजिए। एक बार क्लियर अच्छे तरीके से मैं करवा देता हूं, इसको ध्यान लगा के समझ लीजिए, मैं ध्यान से देखना। उदाहरण नंबर 2, प्रश्नावली 2.2 के पहले 2 से लेकर 4 तक के एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। और उदाहरण नंबर 1 जो है वो प्रश्नावली 2.1 के पहले था, जो मैंने करवा दिया था पहले। और अब ये उदाहरण नंबर 2 से लेकर 4 तक प्रश्नावली 2.2 के पहले है। उदाहरण नंबर 2 ये मैंने करवाया है, इसको एक बार और रिपीट करवा देता हूं, ध्यानपूर्वक समझिए।
द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। यदि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 हो तो कोई भी बहुपद हो उसका यदि अपन शून्य निकालते हैं तो उसको जीरो के बराबर रख देते हैं, मतलब उस बहुपद के बराबर 0 रख देते हैं। ठीक है, इसके बाद में x स्क्वायर और प्लस 10 है। तो ध्यान दीजिए यहां से अपन क्या करेंगे कि ये जो मध्य पद 7x है इसके अपन टुकड़े करें कि ऐसे लिखेंगे, 7x को हटा देंगे और 7x की जगह ऐसा लिखेंगे 5x प्लस 2x। मतलब स्टूडेंट से यदि इन दोनों को गुणा करें कौन कौन से को x स्क्वायर प्लस 10 को गुणा करें तो 10x स्क्वायर आएगा, और इन दोनों को गुणा करें जो अपने टुकड़े लिए थे कौन कौन से 2x और 5x, इन दोनों को गुणा करेंगे तो भी 10x स्क्वायर ही आएगा। इसका मतलब अपने टुकड़े सही है, 7x की जगह क्या रखा है प्लस का 2x और प्लस का 5x। ठीक है, इसके बाद में अपन दो में से कॉमन लिए x प्लस 5, 2 कॉमन आ गया, x प्लस 5 हो गया। इसके बाद में x प्लस 2 और x प्लस 5, x का मान माइनस का 2 माइनस का 5 आ गया, ये मान आ गया x के आपके सामने। इसके बाद में देखो आता है दो शून्य का आपके सामने आ चुके। अब देखना स्टूडेंट्स, शून्य को और गुणाकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच। तो जांच कैसे करेंगे, शून्य का योग -b/a, शून्य कौन से -2 और प्लस -5, प्लस किसके लिए लगाया योग के लिए, भाई जोड़ कर रहे हैं ना इसलिए, और b 7 है, माइनस सूत्र से आया, a का मान 1 है, तो यहां से -2 -5 जुड़े -7 बराबर -7 है, तो शून्य को का गुणनफल -2 को -5 से गुणा करेंगे 10 बराबर 10। अतः दिए गए बहुपद के शून्य को व गुणाकों के मध्य संबंध सही है। तो यहां पर ये लो हो गया, अतः दिए गए बहुपद के शून्य को व गुणाकों के मध्य संबंध सही है। तो स्टूडेंट से ये अपना उदाहरण नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो मैंने स्टूडेंट से इस वीडियो में आपको प्रश्नावली 2.2 के नोट्स का एक टॉपिक था वो मैंने क्लियर करवाया है, और प्रश्नावली 2.2 के पहला जो उदाहरण नंबर जो 2 है वो मैंने क्लियर करवाया है। इसके ठीक अगले वाले वीडियो में मैं आपको उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 4 ये वो दोनों एग्जाम्पल भी करवा दूंगा। तो स्टूडेंट से ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर से करें, और यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नए वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे स्टूडेंट्स। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।